हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ टॉरस के लिए कि आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो टॉरस के लिए क्या एनर्जी रहेगी वी विल सी। एंड अगर आप रीडिंग का वेट कर रहे हो तो इन दैट केस आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा कम वीडियोस अपलोड कर पा रही हूँ, थोड़ी मैं बिजी हूँ। बट क्योंकि ये इंट्यूटिवली गाइडेड रीडिंग थी, अचानक से मैं बैठी हुई थी एंड आई वाज स्टडिंग और मुझे ये इंट्यूशन आई कि टॉरस के लिए या फिर और अदर कलेक्टिव लोगों के लिए उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, और वो क्या ब्लेसिंग्स होगी उस पर मुझे वो आपको कन्वे करना। तो हियर आई एम, अचानक से मैंने पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा ऑलमोस्ट कंप्लीट था। सो मैंने अपनी रीडिंग शूट की। आई एम शूटिंग दिस एट नाइट। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। सी द कार्ड्स आर कमिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे क्या एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज होगी आपकी लाइफ में, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी खुशखबरी आ रही है, बहुत जल्द आने वाली है, ये नियर फ्यूचर टाइम में भी आप लोगों को दिखा दूंगी, बता दूंगी। सो लेट अस सी कि टॉरस आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। तो मैंने कहा इंट्यूशन का कार्ड है। वाह, इंट्यूटिवली गाइडेड रीडिंग है। मैंने कहा ना, अभी मुझे इंट्यूशन आई थी कि आपके लिए इस टॉपिक पर रीडिंग बनाना है, और सबसे पहले आपको कंफर्मेशन आ ही गया कि दैट व्हाट एवर आई वाज सेइंग इज राइट। बट आपके लिए इंट्यूशन का कार्ड एक ऑल्सो डिफरेंट मीनिंग रख रहा है यहाँ पे। तो वो चीज़ है अगेन इनसाइट, जॉय, rebirth. All right. All right. These are your cards. Let's see क्या एनर्जी निकल के आ रही है। बॉटम से इफ यू सी दिस कार्ड इज अवेयरनेस। अवेयरनेस का कार्ड जब आता है आपकी रीडिंग में तो ये बहुत, दो ये वर्ड बहुत सिंपल है बट इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो गहराई है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर मैं शैडो वर्क बोलूँ तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल है, काफ़ी वास्ट है ये टॉपिक। तो ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स गेट बैक टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में सबसे पहले जो बॉटम की एनर्जी अवेयरनेस की आई है, लेट मी शो यू दिस कार्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसके लिए अवेयर रहिए। हर एक मोमेंट आपको, किसी भी मोमेंट में जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, जब भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो, सो किसी भी टाइम में आपको कुछ यूनिवर्स मैसेजेस, साइन, सिंबल, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस दे सकती है जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट होगी। सो बी अवेयर। यहाँ पे जो भी मोमेंट आपका चल रहा है आपके लाइफ में, बी अवेयर ऑफ दैट मोमेंट, मेंटेन कीजिए अवेयरनेस को, क्योंकि किसी भी टाइम पे यू कैन गेट दैट ब्लेसिंग्स, यू कैन गेट दैट शॉकिंग न्यूज़ जो कि आपके फेवर में होगा। ठीक है, तो यस यू कैन गेट दैट अवेयरनेस, इंट्यूशन, इनसाइट का कार्ड आप लोगों के लिए ऐसे ही नहीं आया है। It has a very very deeper meaning. Then we have abundance, we have courage, wisdom. स्पेशली दोज हु आर स्टडिंग, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है कि फाइनली रिजल्ट का वेट करना, इंटरव्यू का वेट करना, करियर में ग्रोथ, करियर में एक्सपेंशन अगर आप देखना चाह रहे हो तो ये काफ़ी अच्छे टाइम होगा। किसी चीज़ में हायर एजुकेशन, आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी स्किल्स की वजह से कोई जॉब मिलना, बेस्ड ऑन दैट, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ये जॉब आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड बेसिकली आप मुझे एक टेबल पे, डेस्क पे दिख रहे हो, काफ़ी सारे फाइल, काफ़ी सारे बुक्स के साथ पढ़ाई करते हुए या फिर आगे काम करते हुए। तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट और जॉब का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो इन दैट फील्ड, आप जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में या प्रमोशन आप कह लो, या वो चीज़ आप लोगों के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। आप ऑलरेडी जॉब वगैरह करते हो और आपके ऊपर काफ़ी सारा स्ट्रेस है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जॉब और स्ट्रेस, आपकी जॉब में जो भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन है या जो भी स्ट्रेस है, वो वर्कलोड है बेसिकली, वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यू विल बी you will get relief from that workload. Okay, and cards है यहाँ पे insight. You see this card, यहाँ पे आप लोगों के लिए अबंडेंस आती हुई अच्छा मैं इसे यहाँ रखती हूँ। यहाँ पे आप लोगों के लिए अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आने वाले समय में आपको, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा कार्ड आ गया है, ये मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों के लिए। सबसे पहले यू सी कि अबंडेंस आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अबंडेंस जो भी है ये आपको ये इनर फुलफिलमेंट प्रोवाइड कर रहा है। देखो ये अबंडेंस आप लोगों के लाइफ में क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है,
दिस इज कि आपने आउटर एफर्ट, आउटर वर्क कहीं किया, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में आपने मेहनत की, और ये इनर फुलफिलमेंट लेके आ रहा है आपके लाइफ में। तो ये इनर फुलफिलमेंट आपके लाइफ में इज पॉसिबल बिकॉज आपने आउटर एफर्ट, आउटर वर्क किया है, तो आते हुए दिखाई दे रहा है। ये कोई साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है, और इस साइकिल के कंप्लीट होने से यू सी कि साइकिल में सन है, तो ये क्या है कि कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके लाइफ में कोई होप, कोई उम्मीद, हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है। एंड कुछ सक्सेसफुल इवेंट का जो है कि आप बहुत जल्दी विटनेस यहाँ पे करने वाले हो, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है, एक नए वोर्टेक्स में बेसिकली आप एंटर करने वाले हो बहुत ही ज़्यादा जल्दी। स्पिरिचुअल हो, अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हो, तो आप रिलीजियस, देखो अगर इवन इफ यू आर रिलीजियस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए आप रिलीजियस हो, बट कहीं ना कहीं आप रिलीजियस ये का जो कंसेप्ट है जो अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, उससे आप हट के थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो। तो रिलीजियस से थोड़ा सेपरेट होकर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी इंट्यूशन, आपकी पावर, आपकी थर्ड आई चक्र अवेकेंड होती हुई दिखाई दे रही है। आप अवेयरनेस के स्टेट में जाते हुए, सॉरी, अवेयरनेस के स्टेट में जो है कि आप जाते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हो मुझे, ठीक है। एंड लाइक अवेयरनेस का कार्ड, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आप जो है कि करेज और विस्डम का कार्ड मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है व्हाट इज दैट कार्ड। नाउ यहाँ पे करेज का कार्ड क्यों आया, किस चीज़ के रिगार्डिंग करेज है डिवाइन? इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर, इट इज़ रिलेटेड टू योर काम, इट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है कि देखो, जहाँ भी जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, करना चाहते हो, करियर ट्रांजिशन चाहते हो, ये सब पास पावर आपके पास है, ठीक है। ये भी करेज का ही कार्ड है, स्पेसिफिकली जो कीवर्ड है, ये दोनों ही में करेज लिखा हुआ है। इफ यू सी दिस कार्ड, लेट मी शो यू दिस कार्ड सो दैट आप समझ पाओ। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बनने के लिए, अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हो या चाहते हो कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो आप बिलीव कीजिए। आप सेल्फ डाउट बहुत करते हो, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोकास्टिनेट और सेल्फ डाउट, ये दोनों दूर अगर आप कर दोगे, तो आपकी लाइफ में आप यू कैन बी ए क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आप बन सकते हो, जहाँ आप जो है कि दूसरों के लिए प्रोवाइडर बन रहे हो, दूसरों से इज्जत, सम्मान, प्यार सब मिल रहा है आप लोगों के लिए। एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ बेसिकली। यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल के आ रही है आपकी जो भी लर्निंग है, जो भी आपका लर्निंग एटीट्यूड है, वो उसी की वजह से, देखो आप कितने भी पोजीशन पे पहुंच जाओ, कहीं भी काम कर लो, ग्राउंडेड रहना, और उसकी वजह से एक ऐसा एटीट्यूड रखना कि आप और भी लर्न करना चाहते हो या लर्निंग फेज में हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर अगर आप देखोगे, फॉर एन एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। प्रियंका जो चोपड़ा है, उनकी इंटरव्यू में अगर आप देखोगे, तो शी नेवर सेज कि सी सक्सेसफुल, या शी सेज कि सी इज सक्सेसफुल, बट वो कहती हैं कि शी इज स्टिल लर्निंग, इतनी बड़ी सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के बाद भी। तो ये एटीट्यूड अगर आपका रहेगा, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, अगर आपकी लर्निंग एटीट्यूड की वजह से। कोई चीज़ आप अगर लर्न करना चाह रहे हो अपने करियर में, वहाँ आपको मौका मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आई विल क्लैरिफाई दिस कार्ड फॉर यू, टॉरस। यस, डेफिनेटली ये चीज़ है, ये आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर श्योर। दिस इज समथिंग, कहीं पे आप करियर के लिए कुछ अप्लाई कर रहे हो, कोई जॉब में काम, कहीं से आपको जॉब चाहिए, कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करना हो, या फिर बाहर जाना, इट कैन बी एनीथिंग वेयर आपको जो है कि एक मौका मिल रहा है, और इमोशनली आप इस चीज़ से कंटेंट हो रहे हो कि फाइनली एक मौका है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये मौका आपको जो है कि 19 days to 9 weeks में यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन प्लीज कनेक्ट मी एंड लेट मी सी। यहाँ पे रिलेशनशिप में यू नर्चर, और ये जो नर्चर और जॉय का कार्ड आया है, आपके स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के लिए आया है, बिकॉज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा प्यार, पैम्परेंस, अटेंशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके पास कोई पेट हो सकता है आने वाले टाइम में, जिनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। इसके अलावा यू आर एंजॉइंग इन द नेचर, आप नेचर में एंजॉय कर रहे हो, फ्रेश एयर ब्रीथ कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। एंड यू सी, मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं नर्चर और जॉय आप लोगों के लिए बहुत हसल बसल के बाद लाइफ में थोड़ा इंजॉय करना, यू नो
चिल करना, वो आप लोगों के लिए मोमेंट होगा। या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, हशल बसल, एंड यू वांटेड कि ब्रेक आपको चाहिए, वो ब्रेक मिल रहा है आप लोगों के लिए, जहाँ आप खुद को भी प्यार पैम्पर कर रहे हो। अनप्रडिक्टेबल यहाँ पे कोई चेंज आप लोगों के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे अनप्रडिक्टेबल फाइनेंशियल गेन या फिर छुट्टियाँ। इट कैन बी एनीथिंग विच यू विल रियली रियली इंजॉय आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लेट अस सी कि एंजल्स का ओके, ये कार्ड तो मैंने बताया नहीं, तो आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ है, रिबर्थ आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड इन द अपकमिंग टाइम यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स आप लोगों के लिए आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ एंड हो रही है, और कोई भी चीज़ आपके लाइफ में अगर आने वाले नियर फ्यूचर में, स्पेशली विद इन अ मंथ एंड होती है, विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ अगर एंड हो रही है, डू नॉट थिंक कि ये आपका एंडिंग है, बिकॉज इस एंडिंग के साथ एक नई शुरुआत आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों के लिए टॉरस ये चीज़ होगी, विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ आपके लाइफ में कोई साइकिल एंड हो रहा है, कोई लोग जा रहे हैं, कोई सिचुएशन खत्म हो रही है, कोई अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही है। तो ये एक बस शुरुआत है बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और बड़ा कुछ आपके लाइफ में आने का। सो बी रेडी फॉर दैट, जैसे कि यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए एक वॉइड स्पेस, ताकि वहाँ पे कुछ बड़ा आपको मिल सके। सी, इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर, इट इज़ रिलेटेड टू योर काम, इट इज़ रिलेटेड टू कोलैबोरेशन, टीम वर्क, लर्निंग। आपका एटीट्यूड है, योर एटीट्यूड्स टू बिल्ड समथिंग, लाइफ में ग्रो होना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। तो इन दैट यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेट अस सी कि एंजल्स से डायरेक्ट कम्युनिकेट करके यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहा है। प्लीज एंजल्स कनेक्ट मी एंड लेट मी नो कि टॉरस के लिए क्या एनर्जीज होगी आप इन द अपकमिंग टाइम के लिए। ये जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है उनके लिए क्या पेशेंस होल्ड करना है, क्या एनर्जीज उनको मेंटेन करनी है, सो दैट दे कैन ग्रास्प दिस ऑल। अबंडेंस, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यूनिवर्स का मैसेज है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, एंड इफ यू सी दिस कार्ड, डबल कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। और ये अबंडेंस का टाइम 2 मंथ है, 2 वीक्स टू 2 मंथ होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। डू नॉट स्टॉप, रिमेन पॉजिटिव, रुकिए मत, पॉजिटिव रहिए, काम करते जाइए, जो भी हेल्थ इंप्रूव आपको करनी है, जहाँ भी आप इम्प्रूव करना चाहते हो खुद को, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, यूनिवर्स के प्रोसेस पे, पॉजिटिव रहिए, अपना काम कीजिए, सब चीज़ अब डिवाइन टाइमिंग में होगा। एंड वन थिंग यू हैव टू डू इज़ फॉरगिवनेस, लोगों को फॉरगिव करना है जिनसे भी तकलीफ मिली है आपको लाइफ में, किसी भी फेज में, बचपन में मिली हो, टीन एज में मिली हो, स्कूल में मिला हो, अभी मिला हो, रिसेंट हो, पास्ट लाइफ में मिला है। यू हैव टू जस्ट, जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो या दिन में उठते हो या सोने से पहले, यू हैव टू मेडिटेट, इवन इफ यू डोंट, आई विल सजेस्ट कि डेफिनेटली हर एक इंसान को ये चीज़ मेडिटेशन करनी चाहिए। बट किसी भी रीज़न से अब भी आप नहीं कर पा रहे हो, या आपका मन नहीं बन पा रहा है, या मन नहीं लग रहा है, जस्ट प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, होपोनोपोनो प्रेयर आप कीजिए। ठीक है, फॉरगिव द पीपल। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ की एनर्जी क्यों आई है? ओके, विद इन द फ्यू नेक्स्ट मंथ यहाँ किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आप पड़ेगी आपको। 1 year फ्रॉम नाउ यू विल सी अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपका काम चल रहा है। ओके, दिस इज द कार्ड यू कैन रिलेट कि जैसे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आपका फॉरगिवनेस मेडिटेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और विद इन द फ्यू नेक्स्ट मंथ यू विल सी कि ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो, इसकी वजह से आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते जा रही हैं। सो ट्रस्ट दिस प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स। जैसे ही फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करोगे, वहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज आपके लाइफ में है, अबंडेंस ब्लॉक हो रही है या अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो रही है, रिजेक्शन मिल रहा है, वो सब खत्म होगा, क्योंकि ये कार्मिक जो साइकिल है, जो कार्मिक पैटर्न है, फॉरगिवनेस से खत्म होगा, जो आपके लाइफ में चलती हुई आ रही है। ठीक है, सो टॉरस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।